आनंद आंसुलिपि मासिक पत्रिका। गति 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन के प्रयत्नों की अपेक्षा समूचे राष्ट्र के बारे में आयोजन करना निसंदेह बहुत बड़ा प्रयास है। व्यापक अर्थ में आयोजन का मतलब यह होता है कि राष्ट्र के विविध कार्यों के बारे में एक समन्वित दृष्टि से काम करना। सोवियत रूस से अपने आयोजन का मुकाबला करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन आयोजन के बारे में रूस का पुराना दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण, उद्देश्यों और काम करने के तरीकों की दृष्टि से भिन्न था। तरीकों के बारे में तो यह अंतर और भी अधिक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग एक लोकतंत्री ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं चुना है और हमारे संविधान में और इस संसद में निहित है, यह स्वाभाविक है कि हमारा आयोजन देश की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए था। योजना आयोग को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसका हमारे संविधान या हमारी व्यवस्था से जिसके अधीन हम काम करते हैं कोई वास्ता ही न रहे। तो इसकी वजह से योजना में कुछ नियंत्रण अपने आप लग जाते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह के नियंत्रण अंतिम नहीं हुआ करते। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि लोकतंत्री तरीके से काम करने में नियंत्रण आवश्यक है। हो सकता है कि काम करना कुछ कठिन हो, कुछ जटिल हो, लेकिन लोकतंत्रीय प्रणाली में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह पूरा करना संभव होना चाहिए। मेरे विचार से लोकतंत्रीय व्यवस्था की यही वास्तविक बात है। लोकतंत्र में चीज़ें ठोस आधार पर खड़ी की जाती है, भले ही इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे और इसमें व्यक्ति को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाता है। खैर, यह ऐसी बात नहीं जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कहूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमने लोकतंत्रीय व्यवस्था और संसदीय तरीकों से काम मंजूर किया है, तो इस योजना पर भी हम उसी आधार पर विचार करें। हमने एक संविधान बनाया और उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उस संविधान का हर भाग, हर अध्याय और हर शब्द इतना पवित्र है कि वह कभी बदला नहीं जा सकता, भले ही देश या राष्ट्र की आवश्यकता कैसी भी हो। लेकिन फिर भी हमें आमतौर से संविधान के अनुसार ही योजना बनानी होगी। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट।
उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन के प्रयत्नों की अपेक्षा समूचे राष्ट्र के बारे में आयोजन करना निसंदेह बहुत बड़ा प्रयास है। व्यापक अर्थ में आयोजन का मतलब यह होता है कि राष्ट्र के विविध कार्यों के बारे में एक समन्वित दृष्टि से काम करना। सोवियत रूस से अपने आयोजन का मुकाबला करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन आयोजन के बारे में रूस का पुराना दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण, उद्देश्यों और काम करने के तरीकों की दृष्टि से भिन्न था। तरीकों के बारे में तो यह अंतर और भी अधिक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग एक लोकतंत्री ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं चुना है और हमारे संविधान में और इस संसद में निहित है, यह स्वाभाविक है कि हमारा आयोजन देश की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए था। योजना आयोग को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसका हमारे संविधान या हमारी व्यवस्था से जिसके अधीन हम काम करते हैं कोई वास्ता ही न रहे। तो इसकी वजह से योजना में कुछ नियंत्रण अपने आप लग जाते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह के नियंत्रण अंतिम नहीं हुआ करते। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि लोकतंत्री तरीके से काम करने में नियंत्रण आवश्यक है। हो सकता है कि काम करना कुछ कठिन हो, कुछ जटिल हो, लेकिन लोकतंत्रीय प्रणाली में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह पूरा करना संभव होना चाहिए। मेरे विचार से लोकतंत्रीय व्यवस्था की यही वास्तविक बात है। लोकतंत्र में चीज़ें ठोस आधार पर खड़ी की जाती है, भले ही इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे और इसमें व्यक्ति को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाता है। खैर, यह ऐसी बात नहीं जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कहूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमने लोकतंत्रीय व्यवस्था और संसदीय तरीके से काम मंजूर किया है, तो इस योजना पर भी हम उसी आधार पर विचार करें। हमने एक संविधान बनाया और उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस संविधान का हर भाग, हर अध्याय और हर शब्द इतना पवित्र है कि वह कभी बदला नहीं जा सकता, भले ही देश या राष्ट्र की आवश्यकता कैसी भी हो। लेकिन फिर भी हमें आमतौर से संविधान के अनुसार ही योजना बनानी होगी। स्टॉप।